नमो नारायण। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक बहुत खूबसूरत प्रांगण में हम लोग बैठे हुए हैं भगवान के आशीर्वाद के साथ में, और गुरुजी का आशीर्वाद भी साथ में है हमारे। और यहाँ पर हर उम्र के बच्चे मुझे दिख रहे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे भी दिख रहे हैं और बड़े लोग भी दिख रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा दिन की शुरुआत है, इससे अच्छी शुरुआत शायद हो नहीं सकती है। हम लोग तो सर के स्टूडेंट्स हैं, सर ने इतना सम्मान दे दिया, एक्चुअली डिजर्व नहीं करते हैं, इस काबिल नहीं है हम लोग, बट आप लोगों ने, सर ने इतना सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पर क्यों आते हैं, यहाँ क्यों आ रहे हैं हम लोग, कोई बता सकता है? बेटा आप बता सकते हो? योगा करने के लिए। और योगा क्यों करते हैं? अपने शरीर को सही करने के लिए। वेरी गुड, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। हमारा सबसे परम मित्र कौन होता है? बेस्ट फ्रेंड कौन है? हमारा शरीर। क्या बात है, इतना छोटा बच्चा और इतना अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो शरीर हमारा साथ सालों सालों तक देता है, हमारी हर चीज में हमारा साथ देता है, क्या हमारे लिए हमारा उस शरीर के प्रति कोई कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है? उसका ख्याल रखना किसका कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य है। और उसका ख्याल रखने के लिए, जो शरीर दिन में 24 घंटे हमारा ख्याल रखता है, उसका ख्याल रखने के लिए हमें दिन में सिर्फ 1 घंटा देना होता है। तो ये देना जरूरी है, ये देना हमारी इच्छा नहीं है, देना हमारी ड्यूटी है, और हमें ये देना ही चाहिए। और बहुत अच्छी बात है कि आप इतनी छोटी उम्र से ये काम कर रहे हो, और आगे भी करते रहना, हमेशा करते रहना। तो योगा हम सब जानते हैं हमारे इंटरनल बॉडी को और हमारी एक्सटर्नल बॉडी को, दोनों को बहुत अच्छे से क्योर करता है, स्वस्थ बनाता है। और इसी के साथ मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, हम लोग योगा शुरू करते हैं। काम कर लीजिए जमीन पे। हाँ, और धीरे धीरे पीछे सुप्त वज्रासन करना है, आपको पीछे लिखना है। देखो भाई, आपको करना है, सिर्फ आपको देखना है, ठीक है? गर्दन मोड़ के रखो, ये देखो, मैडम को देखो आप कितना बढ़िया करिए, और मैडम कितना अच्छा करिए। ये सुप्त आप वज्रासन आप कर लेंगे क्या? आप कर लेंगे, जी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, 2-3 लोग कर लेंगे यहाँ पे। और पुरुषों में कर लेंगे भाई, सुप्त कल करवाना। आ जाओ मैडम, वापस आ जाओ। आप हस्तासन को दिखा देंगे बार, पीछे झुकने वाला, ऐसे पंजों को गोल गोल घुमाते हुए, हाथों को पीछे लेके जाएंगे, ओडी पे लगाते हुए। हाँ, ये देखिए कितना बढ़िया आसन कर लेते हैं मैडम। बस तुम आप बैठ जाइए आराम से, लेती इधर शाबाश। तो ग्लासें भी करके लग जाएंगे, सर्कल लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो गुरु से नहीं। आ जाओ, वापस आ जाओ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने करा। आप सबको नमस्कार। और समीक्षा ने सब कुछ कह दिया जो शायद हम भी यही कहते। और आज आके बहुत अच्छा लग रहा है। राम कुमार सर को हम लोग का धन्यवाद, और आप सबका धन्यवाद जो हम लोग सब साथ में योगा का अभ्यास करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। मॉडल आपको दिखाया है, कितना बढ़िया उन्होंने किया है। और वो जो सर्वांग आसन था, हलासन था, ये बिल्कुल 100% एकदम करेक्ट, कहीं भी कोई इसमें जगह नहीं थी याद रखने की। इतना बढ़िया आपने एक्सीलेंट किया है, द बेस्ट। इससे बढ़िया स्थिति नहीं हो सकती। इसका मुझे लगता है कि आप लंबा अभ्यास कर रही हैं, ऐसा मुझे लगा, लंबी अभ्यासी है आप। हाँ, 1 महीने में मुझे लग रहा है कि 2-3 साल का अभ्यास आपका है। हाँ, क्योंकि 1 महीने में तो संभव नहीं है।
जी 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 जी, इतना लंबा, क्योंकि आप तीनों को देख के ऐसा लग रहा है कि आप जैसे बचपन से ही योग के प्रति, स्कूल में आप रही, खेल के प्रति आपकी रुचि रही, तो इसलिए आप आई है। तो समय बहुत हो रहा है। मैं आदरणीय राम कुमार जी को भी, तीनों बहनों को भी, आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ। यहाँ तो कई सालों से चल रहा है, अभी 1 तारीख से चल रहा है यहाँ 1 जून से। क्या अनुभव हुआ, कितने दिन से आप लोग आ रहे हैं? मैं तो शुरू से ही आ रहा है जी। क्या अनुभव हुआ योग करके? अब क्या बताऊँ, मैं तो 2007 से कर रहा है जी। हाँ, ये नहीं एक भाई अभी शुरू किया, 1 जनवरी 2007 को मैंने योग शुरू किया था। और वो पाया जो बीच में मेरी तबीयत खराब रही, छूट गया था। नहीं तो जो डॉक्टरों ने कह दिया था ये असंभव, असाध्य, वो साध्य हुआ। आपका शुभ नाम? समीक्षा जैन, अच्छा, आप कहाँ से आए हैं योग करने के लिए? भागीरथी कुंज से आए हैं। अच्छा, मतलब कि इतनी दूर से गांव में सलीमपुर आना आपका हुआ? योगा के लिए तो कहीं भी चले जाओ, लोग इतनी दूर दूर से आते हैं, सो इट्स वर्थ इट। अच्छा, आपका जो है स्वागत भी आज यहाँ पे हुआ बहुत ही है, अच्छी तरह किया सर ने, करवाया। हाँ, तो मतलब कि आप पहले से ही योग सीखते हैं, ये कैसे? सर के अंडर में 1 महीने से सीख रहे हैं। पहले किया था, उसके बाद छूट गया था। सो वो छूटने वाला टाइम ऐसा लगता है कि आप मेंटली फिजिकली बहुत डाउन हो जाते हो। 1 महीने से मैंने योगा फिर से शुरू किया और ऐसा लग रहा है इतनी एनर्जी बॉडी के अंदर लगती है, आप पता नहीं क्या क्या कर लो। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग, सबको करना चाहिए। मतलब कितने समय से आप कंटिन्यू योग रोज करते हैं या फिर कभी कभी? अभी बताया मैंने, 1 महीने से रोज कर रही हूँ। पहले किया था 1-2 साल पहले, 1 साल किया था तो क्या रेगुलर। लगा आपको लगातार जैसे योग कर रहे हैं, योग करने से? योगा आपको इतनी डिटर्मिनेशन देता है कि आपको लगता है कुछ भी मुश्किल नहीं है दुनिया में, आप कुछ भी कर सकते हो। तो अभी बहुत सारी, बीइंग अ लेडी, मैं घर भी संभालती हूँ, बच्चों को भी देखती हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट है प्रोफेशन भी देखती हूँ, और बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हूँ। रुड़की लेवल पर एक प्लास्टिक मैनेजमेंट का हम प्रोजेक्ट भी चला रहे हैं रोटरी क्लब के माध्यम से, बहुत सक्सेसफुली वो प्रोजेक्ट चल रहा है। सो इतनी सारी चीज़ें हम कर पा रहे हैं, वो शायद इसी की देन है, ईश्वर की देन है और योग अभ्यास की देन है कि आपके अंदर वो एनर्जी आती है कि आपको लगता है कि आप बहुत सारे काम कर सकते हो। ठीक है, समाज को और कोई संदेश देना चाहेंगे आप? स्वस्थ रहो, खुश रहो, योगा के प्रति डेडिकेटेड रहो। आपका 1 घंटा जो योगा को आप दे रहे हो, वो आपको बहुत लंबी और स्वस्थ उम्र देगा। योग शिविर हमने 1 जून से प्रारंभ किया था और 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में ये हर वर्ष लगाया जाता है। और इस वर्ष भी हमने 1 जून से प्रारंभ किया था। आज इसका जो है 6वां-7वां दिन हो चुका है और ये 20 तारीख तक चलेगा। उसके बाद में भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के जो लोग हैं वो सामूहिक मिल करके 21 तारीख का बड़ा कार्यक्रम नेहरू स्टेडियम में करेंगे और वहीं पर ये योग का हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे उसमें। और ये हमारा जो है इस वर्ष जो है ये 5वां शिविर है। पिछले 5 वर्षों से मैं ये शिविर लगा रहा हूँ, निःशुल्क शिविर रहते हैं। और ये स्वयं, अभी तो ये 5 शिविर जो है मैंने स्वयं लगाई, अपने आप उनकी सारी व्यवस्था, सारा शिविर का जो खर्चा है, लोगों को बुलाना, प्रचार करना, ये सब मतलब ये स्वयं से करता हूँ। कुछ सामाजिक लोग जो है वो साथ में लग जाते हैं, उनका सहयोग रहता है, उनका भी मैं अभिनंदन करूँगा। जो ऐसे लोग सहयोगी बनते हैं हमारे इस योग के कार्यक्रम में। और काफ़ी संख्या हमारे पास इसमें आती है, पहले धीरे धीरे कम आएगी मगर फिर जो है संख्या बढ़ जाती है। और अभी आप देख रहे होंगे आज के योग शिविर में हमारी संख्या काफ़ी, यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग थे। शिविर का लगाने का उद्देश्य हमारा यही रहता है कि लोगों को योग की जानकारी हो, लोगों को जो है वो प्रेरणा मिले। दरअसल आज के टाइम में क्या होगा, योग का प्रचार तो काफ़ी हो चुका है और लोग हर कोई ये समझता है थोड़ी सी कपालभाति कर ली, 2-4 उसने ताड़ासन कर लिया, कोई एक्सरसाइज कर ली, तो वो समझता है कि मैंने योग कर लिया। मगर जब वो लोग हमारे शिविरों में आते हैं, हम बताते हैं कि हम तो योग करते हैं, और जब हम उन्हें कोई आसन लगाने के लिए बोलते हैं तो वो हो नहीं पाता उससे, या 2-4 एक्सरसाइज वो करता है तो उनकी सांस फूल जाती है, वो भी नहीं हो पाती। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को एक तरह से बताने के लिए भी है शिविर कि जो लोग ये समझते हैं कि हम योग कर रहे हैं, अपने घर में कपालभाति कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उसका सही तरीका क्या है, कितना करना चाहिए। और मतलब यहाँ और भी ज़्यादा चीज़ें उनसे सीखने को मिलती है। यही हमारा मोटिव रहता है कि लोग जो है योग को जाने, समझे और उसे अपने जीवन में उतारे और अधिक से अधिक जो है वो उसका लाभ, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर पाए। देखिए राम कुमार जी, जिस तरह से आप ये गांव में कर रहे हैं, आपका कुछ और भी विचार है इसके अलावा यहाँ से कहीं और भी इस तरह की जो है चीज़ें चलाने का, जिस तरह का आपने यहाँ पे चलाया है अपने गाँव में?
मोनू जी देखिए, मेरा तो उद्देश्य है सिर्फ लोगों को सिर्फ योग के बारे में उसका प्रचार करना, प्रसार करना और लोग योग के साथ जुड़ के अपना स्वास्थ्य जो है वो ठीक रखें। हमारा मेन उद्देश्य तो यही है। और इस योग की बेला को अगर कोई मतलब सहयोगी बनना चाहता है, कोई कराना चाहता है अपने यहाँ अपने क्षेत्र में कराना चाहता है, अपने वार्ड में कराना चाहता है, कहीं भी कराना चाहता है, तो हम तैयार है। हम बिल्कुल निस्वार्थ फ्री योग क्लास देने के लिए तैयार है। अगर कोई कहीं शिविर लगाना चाहता है तो फ्री, हम कोई उससे शुल्क नहीं लेते, यहाँ भी नहीं लेते हम किसी से शुल्क। 21 दिन तक ये योग शिविर चलेगा, किसी से कोई शुल्क नहीं लेता है, फ्री रहता है पूरा। इसका जो खर्चा होता है योग शिविर का, मैनेजमेंट का खर्चा, वो भी हम ही खुद ही करते हैं। हर वर्ष 25-30 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये तक हमारे इसमें खर्च हो जाते हैं। हम किसी से कोई 1 रुपया नहीं मांगते। रोज़ कोई ना कोई हमारे यहाँ शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में आते हैं। हम किसी से कोई नहीं कुछ रुपया नहीं मांगते। अगर कोई अपने आप से योग करना चाह रहा तो वो ठीक है, उसका स्वागत है, उसका हम स्वागत करेंगे, कोई करना चाहेगा। पर हम अपनी तरफ से डिमांड नहीं हम रखते कि भाई हमने योग शिविर लगाया, आप हमारा इतना सहयोग कर दो, ऐसा। आपको आज ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कहाँ से मन में आया कि भाई मेरे को जो है योग सीखा, मैं आपने सीखा, फिर उसके बाद में इस तरह से जो है शिविर लगा रहे हैं आप, फ्री में लोगों को योग सिखा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। और मोनू जी देखिए, दरअसल क्या है, मैं पहले हम संघ की शाखाओं में जाते थे, वहाँ हम योग वगैरह करते थे। फिर मुझे वहाँ प्रेरणा मिली कि क्यों ना इसका एक प्रोफेशनल योग का कोर्स कर लिया जाए। तो मैं गुरुकुल कांगड़ी से इसका एक 6 मंथ का कोर्स किया मैंने। उसके बाद में फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत पतंजलि से भी मैंने एक डिप्लोमा लिया हुआ है। 2 महीने में पतंजलि जो योग पीठ है हरिद्वार में, वहाँ पे रहा और वहाँ मैंने योग की प्रॉपर ट्रेनिंग करी है, डिप्लोमा है मेरे पास। और फिर मैंने सोचा इससे क्यों ना लोगों में बांटा जाए, जितना हमारे से हो सकता है उतना हम कर सकें समाज के लिए। तो बस एक यही प्रेरणा है मेरी कि कुछ ना कुछ समाज के लिए भी आदमी को काम करना चाहिए, और वही मैं अपना काम कर रहा बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं।